हम सब ने देर सवेर कभी भी इस तरह की भीड़ ट्रेनों में अक्सर देखी हो। ये मंजर हमको दिवाली की छुट्टियों के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी लोग अपने प्रियजनों के साथ दिवाली मनाने के लिए निकल जाया करते हैं। मगर भारत का एक ऐसा कोना भी है जहाँ पर दिवाली के बाद भी भारी संख्या में लोग ट्रेनों की छतों पर, दरवाजे पर, यहाँ तक कि बाथरूम और बोगियों के बीच में भी लटकते हुए सिर्फ एक ही दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो दिशा किस तरफ है? जी हाँ, अपने अपने घर ऐसा जिसके पास में बने नदी या तालाब में बने घाट पर जाना। घाट ऐसा जहाँ पर उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा होता है। इंतजार ऐसा एक ऐसे पर्व का जिसकी खुशी बांटने के लिए उन्हें साल भर इंतजार करना पड़ता है। पर्व कोई मामूली पर्व नहीं, जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। ऐसा क्या है इस पर्व में जो करोड़ों लोगों को अपने घर, अपनी मिट्टी और अपनी आस्था से कुछ इस तरह जोड़ देता है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं छठ पूजा की महत्वता के बारे में और उससे जुड़ी हुई अत्याधुनिक कथाओं के बारे में। तो चलो घूम के आए। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। जहाँ सारी दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, वहाँ छठ एक ऐसा त्योहार है जहाँ ढलते हुए सूरज की भी पूजा होती है। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व होता है जिसमें ना कोई शोर ना ही कोई दिखावा होता है। होती है तो सिर्फ श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास की एक गहरी भावना। छठ पूजा सिर्फ व्रत और उपवास ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अनुशासन का एक महापर्व है। इसमें व्रती 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहती हैं और ना ही इस बीच में कोई शयन लेती है ना कोई आराम करती है। पहला दिन नहाए खाए, पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से शुरुआत। दूसरा दिन खरना, पूरा दिन निर्जल व्रत और शाम को गुड़ की खीर और रोटी और केले का प्रसाद। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, जब डूबते हुए सूरज को जल अर्पित किया जाता है और घाटों पर लाखों की दीप एक साथ जल उठते हैं। साथ ही साथ लोक गीतों से पूरा घाट गूंज पड़ता है। और चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। हर कदम पर तपस्या है, त्याग है और मन में सिर्फ एक ही भावना, भैया अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखना। छठ पूजा सिर्फ यूपी और बिहार में ही सीमित नहीं रह गया। आ जाइए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और भी बहुत सारे विदेशों में भी उसी श्रद्धा से मनाया जाता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिए छठी मैया की जय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और जब भी समय मिले घूमते रहिए। तो चलो घूम के